गीता के पवित्र अध्याय 2 को अंत मन हृदय के अनुभव को ग्रहण करने के लिए शुभ शुभ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गीता से जुड़ी सारी बातें इस चैनल में हैं, आप देख सकते हैं। अर्जुन के शोक का कारण। संजय उवाच तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तमिद वाक्यमुवाच मधुसूदनः। 1 भावार्थ। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। 1 श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। 2 भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। 2 क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 3 भावार्थ। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। 3 अर्जुन उवाच कथम भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। 4 भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। 4 गुरुन् हत्वा ही महानुभावाश्रेयो भोक्तु भैक्षम्पि लोके हत्वार्थ का मांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। 5 भावार्थ। से महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मार कर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांग कर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। 5 न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। 6 भावार्थ। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। 6 कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम्। 7 भावार्थ। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। 7 न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्यच्छोक मुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्र मृद्धंगराज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम। 8 भावार्थ। मुझे सा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। 8 संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। 9 भावार्थ। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। 9 तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। 10 भावार्थ। हे भरतवंशी,
इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे। 10 सांख्य योग का विषय। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन व शोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः 11 भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते। 11 न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। 12 भावार्थ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। 12 देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारन यौवनन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 13 भावार्थ। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। से परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। 13 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। 14 भावार्थ। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। 14 यन ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। 15 भावार्थ। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में संभाव रखता है, सा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। 15 नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभे। 16 भावार्थ। तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 16 अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17 भावार्थ। जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 17 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। 18 भावार्थ। इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अत हे भरतवंशी तू युद्ध कर। 18 य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। 19 भावार्थ। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। 19 न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20 भावार्थ। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। 20 वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। 21 भावार्थ। हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। 21
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 22। भावार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। 22। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 23। भावार्थ, यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। 23। अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। 24। भावार्थ, यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। 24। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। 25। भावार्थ, यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अप्रिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। 25। अच्चैनं नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। 26। भावार्थ, हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। 26। जातस्थि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। 27। भावार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है, अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। 27। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 28। भावार्थ, हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 28। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। 29। भावार्थ, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। 29। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 30। भावार्थ, हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 30। धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। 31। भावार्थ, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। 31। यदृच्छया चोपन्ना स्वर्गद्वारम्पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। 32। भावार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें इस युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। 32। अच्छेत्त्वमिमं धर्मेण संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। 33। भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा।
33 अकीर्ते चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते। 34 भावार्थ लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। 34 भयादरणादुपर्तम मन्स्यन्ते त्वा महार्थाः येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। 35 भावार्थ जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। 35 अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरनु किम। 36 भावार्थ तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे, तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। 36 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। 37 भावार्थ हे कुंती पुत्र यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा, अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। 37 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। 38 भावार्थ सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर, सा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। 38 कर्मयोग का विषय एषा तेभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। 39 भावार्थ हे पृथा पुत्र यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। 39 यनेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 40 भावार्थ इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फलरूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्मयोग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। 40 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। 41 भावार्थ हे कुरुनंदन इस निष्काम कर्मयोग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। 41 यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 42 कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्मफल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलाम भोगैश्वर्यक्ति प्रति। 43 भावार्थ हे पृथा पुत्र अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा श्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्मफल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और श्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। 42 से 43 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिहृत चित्साम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। 44 भावार्थ जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक श्वर्य के प्रति आसक्त होने से सी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। 44 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। 45 भावार्थ हे अर्जुन वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मप्रायण बन। 45
यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। 46। भावार्थ, सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 46। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 47। भावार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। 47। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 48। भावार्थ, हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर संभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर, सी समता ही समत्व बुद्धियोग कहलाती है। 48। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरण मनविच कृपणाः फलहेतवः। 49। भावार्थ, हे धनंजय, इस समत्व बुद्धियोग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से सी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। 49। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। 50। भावार्थ, समत्व बुद्धियोग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। 50। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। 51। भावार्थ, इस समत्व बुद्धियोग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 51। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 52। भावार्थ, जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। 52। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 59। भावार्थ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। से स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। 59। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। 60। भावार्थ, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। 60। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61। भावार्थ, जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। 61। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। 62। भावार्थ, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। सी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 62। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 63। भावार्थ, क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है
स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। 63 रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। 64 भावार्थ, किंतु सभी रागद्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। 64 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। 65 भावार्थ, इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्नचित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। 65 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यता शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। 66 भावार्थ, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं होती है उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांतिरहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। 66 इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। 67 भावार्थ, जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। 67 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 भावार्थ, हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। 68 या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेया। 69 भावार्थ, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है वह बुद्धियोग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। 69 आपूर्यमाण अमचल प्रतिष्ठन समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। 70 भावार्थ, जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। 70 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् धिगच्छति। 71 भावार्थ, जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। 71 एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। 72 भावार्थ, हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मा की प्राप्ति का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थिति हो जाता है तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है। 72 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गीता सारयोगो नाम द्वितीयोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता सार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि तत्सत।